गुरु जी, आप जी के पावन चरण कमलों में एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। अब मेरा प्रश्न जो सुबह पूछा था, थर्ड प्रश्न था, वो ये था कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण जगत और सूक्ष्म जगत, इन दोनों में सूक्ष्म और कारण में क्या फर्क है? क्योंकि मेरी किताबों में नहीं मिला इसका, ना ही इंटरनेट पर मिला है, तो वो संक्षेप में इसका मुझे। मैंने अपने वीडियो में भी कई जगह बोला, शिविरों में बोलता हूँ। जब शुरुआत में सृष्टि होती है, जीव जन्म लेने के लिए आता है। जीव ईश्वर से प्रकट होकर के जन्म लेने के लिए आता है कि इस अपरा प्रकट को अब भोग करो, और वो क्षेत्र यहाँ पर होता है। वो क्षेत्र यहाँ का बोले तो जो सगुण ब्रह्म होता है, सगुण ब्रह्म के दाहिने वक्त से उत्पन्न होता है, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, एक मानव आकार तेजोमय वो जीव, और वो आकर के अपने आप तो यहाँ थोड़ा चलता है, तो चलता हुआ यानी गति करता है। गति शुरुआत में से गति करते जैसे आता है तो ध्वनि एक पैदा होती है, लो भोग करो, यानी इस प्रकार का भोग करो। तो सामने देखता है कि ये बहुत चौड़ा कुआ जैसा है, बहुत चौड़ा कुआ जो उसको प्रैक्टिकली दिखता है। तो वो है अपरा प्रकृति, क्योंकि अपरा प्रकृति का निर्माण पहले हो चुका। अपरा प्रकृति कहते हैं यही जो प्रकृति जिसमें गुण तीनों विषम अवस्था में, जो यहीं पर हलचल हो रही, सारा ब्रह्मांड है, जो हम आप यानी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, अपरा प्रकृति। तो इसका भोग करने के लिए यानी भेजा जाता है किसको? जीव को। लेकिन जीव क्या करता है? अज्ञानता बस वो कहता है ये मेरी है, यहीं से अज्ञानता शुरू होती है, जबकि जन्म नहीं हुआ। और यही जन्म का और दुख का कारण होता है, मूल कारण यहाँ से होता है कि ये मेरी है, जबकि वो उसकी नहीं है। प्रकृति अपरा प्रकृति का छोटा अंश है, और अपरा प्रकृति ईश्वर की शक्ति है या ईश्वर का स्वरूप। लेकिन जीव एक अज्ञानता बस कैसा मेरी है, जैसे मैं ये समझ लूं ये माइक मेरा है, मेरा नहीं, इसका स्वामी कोई दूसरा है, लेकिन अज्ञानता बस मैं समझे बैठा हूं कि ये मेरा। यही जन्म लेने का जैसे वो आया तो क्या करता है कि जीव जो मानव आकार में होता है, वो अपने हाथ पैर चौड़े करके उसी के ऊपर पेट के बल गिर जाता है। तो वो होती अपरा प्रकृति, यानी पूरी अपरा प्रकृति को दबाए हुए होता है अपने नीचे। उसी समय जैसे आता ये मेरी है, उसी समय उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया, ये मेरी है। तो जो अपरा प्रकृति दिख रही है, उसी के समान एक दूसरा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो उसमें वो देखता है कि एक नाग है, व्यास गोलाकार कुआ होता है, व्यास के आकार में लेता है, मुंह भी पानी के अंदर है, पूंछ भी पानी के अंदर है, कुआ तालाब जैसा बहुत चौड़ा। इसलिए समझा रहा हूं कि अपरा प्रकृति वहां से नीचे की ओर दिखती है, क्योंकि निम्नमुखी होती है। परा प्रकृति से उसका घन तो व्यक्त रूप में, थोड़ा फिर बहुत समय हो जाएगा, आप वीडियो देख लेना और या पढ़ लेना या किताब में या देख लेना, उसका घन तो, क्योंकि यहाँ गुण हमेशा क्रिया करते रहते हैं। तो वो थोड़े से, क्यों अपरा प्रकृति के थोड़े से क्षेत्र में संपूर्ण अपरा प्रकृति एक जगह पर रहती, उसी में सारी हलचल हो रही है। हम और 14 लोग वगैरह उसी के अंतर है, एक अपरा प्रकृति के अंतर। तो जैसे इसमें आते हैं तो वहीं से वो होता है चित्त। जीव क्या है? वो चीज भोगने के लिए दे दी गई, और बस जीव बैठा चित्त पर देखता रहता है। चित्त कारण शरीर है, चित्त कारण शरीर है। अब दूसरे शब्दों में अपरा प्रकृति का जब प्राकट्य होता है, वो 3 अवस्थाओं में करती है। सबसे पहले वो अपना कारण अवस्था में प्रकट होती है, फिर सूक्ष्म अवस्था में प्रकट होती है, फिर स्थूल अवस्था में प्रकट होती है। इसी तरह से मनुष्य का 3 शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर का जो बनावट है, जो आकार है, वो उसके कारण अवस्था से है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक उसी के समान दूसरा क्षेत्र वो यानी कुआ का आकार हो जाता है। कुआ का आकार यानी क्षेत्र, जैसे किसान को एक खेत दे दिया जाए, दूसरे किसान को दूसरा खेत दे दिया जाए, ठीक बस ऐसे समझो, तीसरे किसान को तीसरा खेत दे दिया गया, क्षेत्र। तो बस ऐसे होता है कि जो अपरा प्रकृति शुरुआत में जो उसकी संरचना होती है वही उसकी होती है, उसकी व्यापकता बहुत ज्यादा होती है। फिर और चित्त का निर्माण हो, चित्त को ही कारण शरीर कह देते। वो नीले आकार का, उसका रंग नीला, हल्का नीला चमकीला होता है, मानव आकार में होता है।
फिर जैसे ही चित्त का निर्माण होता है, और मैंने बताया नाग है अहंकार 2 भागों में हो जाता है, ग्राह्य और ग्रहण रूप में, जैसा किया तो वो एक रूप में एक भाग से वो तन्मात्राएं प्रकट होती हैं। और तन्मात्राएं क्या है, वही जैसे शब्द से आकाश हुआ, शब्द स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। ये मतलब तन्मात्राओं से प्रकट होते हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। तो इससे ये सूक्ष्म पंचभूत के रूप होते हैं। सूक्ष्म पंचभूतों से जो क्षेत्र तैयार होता है वो सूक्ष्म जगत कहा जाता है, और उसी के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यही सूक्ष्म पंचभूत जब और बहिर्मुखी होते हैं, अर्थात तमोगुण की मात्रा बढ़ती है, तब बहिर्मुखी होने लगते हैं, तो स्थूल पंचभूत बन जाते हैं। स्थूल पंचभूतों से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, और स्थूल पंचभूतों से इस संसार का जो हमें दिख रहा है निर्माण हुआ है। तो ये जो हमें दिख रहा है स्थूल पंचभूतों का, सूक्ष्म में 13 लोक आ जाते हैं, जिसमें अन्य बहुत व्यापकता है। विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं अच्छी और बुरी रहती हैं, उनका क्षेत्र बहुत है। और कारण जो है, कारण कहते हैं वो नीले रंग का होता है, क्या कहते हैं, चित्त को कह देते हैं। कारण शरीर जैसे इसके अंदर समाया हुआ है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के अंदर कारण समाया हुआ है, बस ये। और जीव दूर बैठा हुआ जीव। अब अगर मैं बारीकी से कहूंगा तो यहाँ भ्रमित होने लगे कि मैं बहुत चीजें बताता नहीं हूँ कि क्या है। सूक्ष्म शरीर ही वो वृत्ति के द्वारा आकर के जन्म लेता है। उनने कही आत्मा ने जन्म लिया, आत्मा इतनी व्यापक, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, जीव कभी जन्म नहीं लेता है। जो होता है ये यहाँ बनता, वृत्ति के द्वारा वो क्रियाशील हो रहा होता है। ये बारीकियां मैं नहीं बताता हूँ, एक्सपीरियंस करने की चीज है। वो ये बताने में लोग भ्रमित हो जाएंगे, तो मैं वो चीज को ही चुप रखता हूँ। नहीं तो कहेंगे, लोग नहीं कह देते देखो अच्छी आत्मा है बुरी आत्मा। अच्छी आत्मा बुरी आत्मा नहीं होती, आत्मा आत्मा है। हाँ, वो तो ब्रह्म का स्वरूप, उसमें अच्छी बुरी का क्या मतलब, वो तो सर्वत्र व्याप्त तेजो में। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.